वाराणसी, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। भारत को सर्वांगीण विकास की एक नई गति दी है, एक नई पहचान दी है और भारत के विरासत पर दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके, इसका एहसास कराया है। आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मंदिर का, इस धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप सभी श्रद्धालु जनों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबका सौभाग्य है जब एक संत की साधना मूर्त रूप लेती है तो इस प्रकार का एक धाम बनकर के तैयार होता है। और यह सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की उन संघर्षों का जिन्होंने देश की आजादी के लिए किया था, जिन्होंने उत्तराखंड के कर्णवाश्रम के ऊपर शून्य शिखर पर साधनारत होकर के आध्यात्मिक जगत की अनुभूतियों के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा को, वेद और उपनिषदों के उस परंपरा को बहुत सरल और सहज भाषा में अपने अनुयायियों और भक्तों के लिए स्वर वेद के माध्यम से प्रस्तुत किया। आज उसका एक मूर्त रूप हम सबके सामने यहां पर देखने को मिल रहा है। हम आज नए भारत की अनुभूति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नया भारत, जो नया भारत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में पिछले एक वर्ष के अंदर 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आना, देश और दुनिया के श्रद्धालुओं और अनुयायियों का आना, पूरा देश की ओर भारत की विरासत पर योग की परंपरा हो या जिस कुंभ में 1954 में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी भौतिक लीला का विसर्जन करते हुए आध्यात्मिक जगत में शून्य शिखर पर स्वयं प्रवेश किया था, कुंभ की इस महान परंपरा को, चाहे वह दुनिया की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देना हो या फिर उत्तराखंड में केदारपुरी के पुनर्निर्माण का कार्य हो या महाकाल के महालोक के निर्माण का कार्य। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, हर भारतवासी का मन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता हुआ दिखाई देता है। कारण है एक यशस्वी नेतृत्व देश को वर्तमान में निरंतर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, संकल्प के साथ आगे बढ़ा करके बिना भेदभाव के पूरी ऊर्जा को देश के लिए, उन कार्यों के लिए समर्पित किया हुआ है, जिसको लेकर के 1920 में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जेल की यातना भी सहन की थी। और भाइयों बहनों, आज हम सब उसी स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में अपनी आजादी के अमृत काल के इस द्वितीय वर्ष में पूरी ऊर्जा के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए उनकी पुनर्स्थापना के कार्यों के साथ जुटे हुए हैं, सजे हुए हैं। आप सभी लाखों श्रद्धालुओं की यहां पे उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर से इस धाम के लोकार्पण के इस भव्य आयोजन के अवसर पर और इस ज्ञान महायज्ञ के साथ साथ जो यहां पर आज यज्ञ 25,000 कुंडीय महायज्ञ का भी आयोजन है, इस सब के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, आप सभी श्रद्धालुजनों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो वाराणसी से सीएम योगी का संबोधन सुन रहे थे आप। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज इस दौरे का दूसरा दिन है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी वासियों को स्वरवेद महामंदिर की बड़ी सौगात दी है, उसका उद्घाटन किया है और यहां पे 19,000 करोड़ से ज्यादा की 37 परियोजनाओं की सौगात भी जनता को प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। बता दें कि इस दौरान जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान साफ तौर पर यह कहा कि काशी की सेवा का सौभाग्य उन्हें मिला है। ये जो तमाम धार्मिक स्थल हैं, ये जो तमाम प्रतीक हैं, उनका पुनर्निर्माण करना जरूरी था। सड़कों और सेहत और सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य बीजेपी की सरकार में कराए गए हैं, ये तमाम जानकारी भी पीएम मोदी ने साझा की। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में कितना विकास हुआ है, ये भी सीएम योगी अपने संबोधन में बोलते हुए नजर आए हैं।